जय हिंद। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 7th की आपकी एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के आपका चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। फर्स्ट पार्ट हमने किया था, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया था। आज हम दोस्तों दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम कथक के बारे में और थोड़ा बहुत मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो देखिएगा, जानने को बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। आज पार्ट 2 करेंगे, एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका 10th बच जाएगा बस। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी क्लास 7th की फुल कंप्लीट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राजा और आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज हम करेंगे दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक करना है हमें, द बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। स्टोरी ऑफ कथक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, देखेंगे कि आखिर है क्या ये, ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट आगे कैसे बढ़ी थी। तो आइए शुरू करते हैं। If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true for of dance। देखिए क्या था ना, हीरोइक ट्रेडिशन, जैसे राजपूत के बारे में आपने देखा था, ठीक है, हीरोइक ट्रेडिशंस आपको अलग अलग रीजन्स के आधार पर अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे सदर्न किंगडम्स में आप देख लीजिए, फिर राजपूतानाज में देख लीजिए, आपको देखने को मिल रहे थे। वैसे ही आपको ना इन रीजन्स में अलग अलग डांस फॉर्म्स भी देखने को मिल रहे थे। अभी डांस फॉर्म में से एक डांस फॉर्म है कथक, उसी के बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे। Let us look at the history of one dance form Kathak, now associated with several parts of North India। कथक आपको जनरली कहाँ देखने को मिल रहा था उस टाइम पे, कहाँ इसका ओरिजिन था? नॉर्थ इंडिया में आपको जनरली देखने को मिलता था। और कथक का मीनिंग कहाँ से, कथक कहाँ से आया? देखिए कथक जो है ना आपका, ये जो शब्द है, ये जो डांस फॉर्म है, ये कथा से आया है। कथा एक संस्कृत वर्ड है। कथा का मतलब आपको पता ही होगा, कथा स्टोरी, ठीक है। यानी जो ये कथक थी, एक डांस फॉर्म था, ये डांस के फॉर्मेट में आपको एक स्टोरी बताता था, ठीक है, कुछ प्ले दिखाता था, एक नाटक फॉर्म कह सकते हैं आप, नाटक वगैरह दिखाते थे, डांस के फॉर्म में स्टोरी वगैरह बताते थे, ठीक है। कथा, कथक से कथा, और कथा का मीनिंग स्टोरी, तो ये याद रखिएगा। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर देखिएगा कथक्स क्या थे, कथक्स एक कहिएगा तो कास्ट थी, ठीक है, इनका काम क्या था, स्टोरी टेलर्स थे। ये कथक्स एक कास्ट थी, याद रखिएगा, ये कास्ट के एक लोग थे, वो स्टोरी टेलर्स थे। कहाँ पे? टेम्पल्स वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में जनरली आपको देखने को मिलते थे। हु एम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंसेस विद गेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। जो देखिएगा तो आपको कैसे परफॉर्म करते थे, गेस्चर्स अलग अलग, फिर सॉन्ग्स सुना के, ठीक है, हाथों के गेस्चर्स हो गए अलग, आपने देखे होंगे कथक अगर डांस आपने देखा होगा तो अलग अलग गेस्चर्स बता के वो एक स्टोरी बताते थे। कहाँ पे? टेम्पल्स वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिल जाता था। ये कथक जो थी, ये कथक एक कास्ट थी और ये स्टोरी टेलर्स होते थे। Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of भक्ति मूवमेंट। अगर देखिएगा तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जब आप 15th and 16th सेंचुरी को देखते हैं तो कथक आपको तेजी से उभरता हुआ दिख रहा था। एक मोड ऑफ डांस की तरह इसको देखा जाने लग गया था, ठीक है, एक मोड ऑफ डांस की तरह आपको ये देखा जाने लग गया था। काफ़ी सारे आपको कोर्ट्स में ये कथक आपको डांस परफॉर्म होते हुए भी देखने को मिल गए थे उस टाइम पे। जो आपके एम्पायर्स वगैरह, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो किंगडम्स वगैरह थे नॉर्थ इंडिया में, उसमें आपको कथक डांस फॉर्म देखने को मिल गया था। तो मतलब ये देखिएगा तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे एक डांस फॉर्म की तरह उभर के आया था सामने, ठीक है। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस, ठीक है, कॉल्ड रासलीला। इन्होंने देखिएगा राधा कृष्णा की जो फोक कथा है, फोक प्लेस थी, इन्होंने भी ये भी परफॉर्म करते थे। जैसे देखिएगा तो रासलीला इन्होंने परफॉर्म की थी, ठीक है, कथक के जरिए इन्होंने एक डांस फॉर्म के जरिए बताया था राधा कृष्णा के बारे में, ठीक है। विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स, ठीक है। बेसिक गेस्चर देखिएगा, जो बॉडी को हिला के, ठीक है, हाथों के इशारे करके, मुंह से बोल के स्टोरी टेल करते थे। ये अपने गेस्चर्स अलग अलग देखिएगा तो गेस्चर्स बनाते थे, उसके जरिए ये स्टोरी बताते थे सामने वाले को। तो बहुत ही मतलब देखिएगा तो इम्प्रेसिव था ये आर्ट फॉर्म, ठीक है। वन ऑफ द 6 अगर देखिएगा तो प्रिंसिपल डांस फॉर्म्स में है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। आगे हम जानेंगे इसके बारे में और। अंडर द मुगल एम्परर एंड द नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। अब देखिए मुगल एम्परर्स और उनके जो नोबल्स वगैरह थे, नोबल्स यानी आप गवर्नर समझ सकते हैं, जो पूरे भारत में अलग अलग जो राज्यों में थे, ठीक है, मुगल एम्परर हर जगह तो जा नहीं सकता था, तो मुगल एम्परर्स और उनके जो नोबल्स थे मुगल एम्परर्स के, उनके कोर्ट में आपको कथक परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाता था, ठीक है। कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, ठीक है।
एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल की तरह उभर के आया, एक डांस फॉर्म की तरह उभर के आया था आपका इस टाइम पे 15th एंड 16th सेंचुरी के रफली आप मान सकते हैं, एंड उसके बाद तो 17th सेंचुरी में। उसके बाद ये धीरे धीरे देखिएगा तो कोर्ट्स वगैरह में जो मुगल्स के थे वहाँ पे परफॉर्म बंद होना शुरू हो गया था जब से आपका औरंगजेब आया था। उसका इतना ध्यान नहीं था, उसका ध्यान से वॉर वगैरह पे रहता था, तो उसका इतना आर्ट फॉर्म से मतलब देखिए आर्ट डांस पेंटिंग्स वगैरह से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। मेनली अगर आप देखिएगा तो आर्ट डांस और ये जो पेंटिंग्स आर्किटेक्चर आपको देखने को किन के टाइम पे मिलते थे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनके टाइम पे आपको देखने को मिला था। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन 2 ट्रेडिशंस और घराना। देखिए सब्सिक्वेंटली अगर देखिएगा तो ये 2 ट्रेडिशंस में डेवलप हुआ था, ट्रेडिशंस कह लीजिए, घरानास कह लीजिए। देखिएगा एक था आपका कोर्ट्स ऑफ राजस्थान यानी जयपुर के आसपास, और दूसरा था आपका लखनऊ। यानी 2 घरानास कौन से थे आपके, राजस्थान और लखनऊ। ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, हेडलाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रीव इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। देखिए जो आपके लास्ट जो नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह, ये उस टाइम पे देखिएगा तो एक मेजर आर्ट फॉर्म की तरह उभर के आया था आपका क्या, कथक, ठीक है। बाय द 3rd quarter of the 19th century it was firmly entrenched as dance form not only in these 2 regions but in the adjoining areas of present day पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। अब देखिएगा तो 3rd quarter यानी 3rd quarter 19th सेंचुरी से हम क्या समझ रहे हैं, 1850 से लेकर 1875 तक अगर आप देखिएगा तो ये जो कथक था डांस फॉर्म आपका, ये सिर्फ आपका राजस्थान के जयपुर या लखनऊ तक ही ये जो 2 घराने थे यहीं तक सीमित नहीं रहा था। ये नॉर्थ इंडिया में और तेजी से फैला। कहाँ कहाँ फैला, पंजाब में आपको देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, J&K में देखने को मिला, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी आपको ये कथक के आर्ट जो डांस फॉर्म थी इनका प्रभाव देखने को मिलने लग गया था। कब, 3rd quarter ऑफ द 19th सेंचुरी से। एम्फेसिस वॉज लेड एंड इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज ऑन दी इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, ठीक है। रैपिड फुटवर्क्स आपको देखने को मिलते थे कथक में, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स वगैरह अगर आपने देखे होंगे कथक के इस इमेज में आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स, हैंड गेस्चर्स देखिए कैसे कर रहे हैं, एक अलग तरीके का डांस फॉर्म आपको ये देखने को मिला था। कथक स्टोरी बताते थे तो उसमें देखिए गेस्चर्स देखिए, पैर देखिए कैसे हैं इस इमेज में, हाथ देखिए कैसे हैं, तो एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। कैसे एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक स्टोरी को इस तरीके से बताना है कि डांस फॉर्म में कि सामने वाले को समझ में आए, तो ये यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वॉज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th and 20th सेंचुरी। अब देखिएगा 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना उनको मतलब ये डिसफेवर करते थे, कहते थे बेकार है ये भारत का कल्चर, बेकार है। ये तो वही बात होगी, कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो वाला सीन हो गया था इनका ब्रिटिशर्स का। मतलब अपना कल्चर इनका बहुत टॉप का और दूसरे का कल्चर बेकार है, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ रही, समझ में ही नहीं आ रहा भाई सब चल के आ रहा है, ठीक है। वही हो गया ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो वाला सिस्टम हो गया था। इन्होंने डिसफेवर किया था इंडियन कल्चर्स को, कथक को इन्होंने नकारा था, कहा था बेकार है ये सब, ठीक है। However, it survived and continued to be performed by courtesans। अब देखिए फिर भी क्या हुआ, इनके मना करने के बाद भी, इनके डिसफेवर करने के बाद भी आपका कथक जो था ये सर्वाइव किया, और छोटे छोटे जो कोर्टेसन्स यानी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो आप कह सकते हैं, वहाँ पे जो रजवाड़े थे, छोटे मोटे जो राजघराने थे, वहाँ पे ये आपका कथक परफॉर्म होने लग गया था, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिकॉग्नाइज किया गया था 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस थी, ठीक है, उसमें एक कथक भी था जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है। अब आपको पता है कि एक आपका डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म हो गया कथक, बाकी के 5 आपको कमेंट सेक्शन में बताने। देखना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि नहीं, याद ही होगा आपको, बताइएगा जो 5 हैं और जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस हैं जो हमारी कंट्री में रिकॉग्नाइज किए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, कथक के अलावा। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका। तो हमने कथक के बारे में देख लिया, कथक के बारे में जान लिया, स्टोरी ऑफ कथक हमने देखा कि कथक क्या था, क्या कहा था, कथक का मतलब क्या था, ठीक है। कथक क्या था, संस्कृत टर्म थी जिसका मतलब होता था स्टोरी। टेम्पल्स वगैरह में परफॉर्म किया जाता था। कथक एक जाति थी, ठीक है, जो स्टोरीज वगैरह सुनाते थे अपने हैंड के गेस्चर्स वगैरह बोल के।
ठीक है, एक डांस के फॉर्मेट में डिफरेंट गेस्चर्स बनाते थे ये। तो ये आपको देखने को मिलता था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे देखिएगा तो 2 घराना से स्टार्टिंग में आपके कहाँ पे, राजस्थान के जयपुर और लखनऊ में देखने को मिलता था। फिर आपका थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में देखिएगा तो ये जो घरानास थे इनसे बाहर निकल के आए और बाकी रीजन्स में भी ये फैले, जैसे पंजाब, हरियाणा, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड MP। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थ इंडिया में फैलने को देखने को मिल रहे थे और भी ज़्यादा। फिर आपको देखिएगा ब्रिटिशर्स को कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है, उन्होंने इसको नकारा, उससे भी मतलब नहीं पड़ा। फिर भी ये देखिएगा तो कथक सरवाइव किया। ठीक है, और आज ये वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस है हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको भारत रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कथक था। अब हम चलेंगे दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग जो छोटी मोटे साइज पे आपकी बनाई जाती है, स्मॉल साइज पेंटिंग होती है मिनिएचर, नाम ही से पता चल रहा है मिनी। ठीक है, जो स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती है जो आपकी बनाई जाती है। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हमें पता है मिनिएचर पेंटिंग भी देखिएगा तो अलग अलग ट्रेडिशंस में डेवलप्ड होती हुई दिख रही थी। ठीक है, ज़्यादातर देखिएगा तो आपके कथक भी हमें मुगल एम्परर्स के कोर्ट में देखने को मिले थे, वहाँ पे भी तो डांस परफॉर्म हुए थे। फिर आपको मिनिएचर पेंटिंग्स में भी एक हाथ दिखेगा अकबर, मतलब मुगल एम्परर्स का, मेनली आपको जैसे मैंने बताया था अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, इनका मिनिएचर एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। मिनिएचर का क्या था, मिनिएचर पेंटिंग्स कैसी होती थी, स्मॉल साइज पेंटिंग होती थी जिसको जनरली अगर आप देखिएगा तो क्लोथ या पेपर पे बनाया जाता था। और कौन से कलर यूज होते थे तो ये याद रखिएगा, वाटर कलर ये लोग यूज करते थे क्लोथ और पेपर पे। लीव्स, इससे पहले देखिएगा तो और पहले जाइएगा तो देखिएगा तो आपको लीव्स वगैरह, पाम लीव्स पे भी देखने को मिल जाते थे, या लकड़ियाँ वगैरह होती थी ना उन पे, छोटी लकड़ियाँ, उस पर भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाती थी मिनिएचर पेंटिंग्स। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, पाम लीव्स और वुड पे आपको अर्लीस्ट मिनिएचर्स देखने को मिल जाते थे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप देखिएगा कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है तो आपको बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स ये कहाँ देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेंगी। वर यूज टू इलस्ट्रेट, जो देखिए क्या बताते हैं, जो जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करते हैं, जो जैन्स के जो टेक्स्ट वगैरह थे ना इनको इलस्ट्रेट करने का काम करते हैं कौन, मिनिएचर पेंटिंग, जो आपको वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगी। द मुगल एम्परर्स अकबर, जैसा मैंने आपको बताया था, जहांगीर और शाहजहां पेट्रोनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर्स। देखिए जो मुगल एम्परर्स थे आपके अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने क्या किया, हाईली स्किल्ड जो पेंटर्स थे ना इनको अपने कोर्ट में बिठाया और इनसे ये लोग क्या करते थे, प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। मतलब देखिएगा तो ये भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाते थे उनसे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, जो क्या कंटेन करता था, हिस्टोरिकल अकाउंट्स या पोइट्री वगैरह कंटेन करता था। ठीक है, दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेड कोर्ट सीन्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तो इन्हें बनाया जाता था मिनिएचर पेंटिंग्स को। ठीक है, कलर बहुत ही ब्रिलियंट यूज किया जाता था, परफेक्टली कलर, मतलब इतने बेस्ट अगर ये पेंटर्स चुन के ला रहे हैं मुगल कोर्ट में तो जाहिर सी बात है बहुत ही ब्रिलियंट ये लोग स्किल्स होंगी इनके पास, कलर्स की अच्छी खासी नॉलेज होगी, कलर्स अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से सीन ये यूज़ करते थे। जैसे देखिएगा इन्होंने कोर्ट के सीन्स बनाए हैं। ठीक है, बैटल के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, हंटिंग के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे इन मिनिएचर पेंटिंग्स में, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। और उनकी जो सोशल लाइफ वगैरह थी वो भी आपको थोड़ी बहुत इन मिनिएचर पेंटिंग्स पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप मिनिएचर पेंटिंग्स का देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स में एक पेंटिंग के जरिए बताया जा रहा था, इलस्ट्रेट किया जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एक पेंटिंग के जरिए जैसे नहीं तक कुछ हमें टेक्स्ट वगैरह मिल जाते थे, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता था। यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग के द्वारा बताया जा रहा था कि आखिर इनके जो एम्परर्स वगैरह थे इनकी मतलब लाइफस्टाइल देख सकते हैं आप। ठीक है, कोर्ट में क्या चल रहा है, तो ये सब आप बता सकते देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा मिनिएचर पेंटिंग, एंड वो पेंटिंग को देख के हमें समझना होगा कि आखिर हाँ वो पेंटिंग हमसे कहना क्या चाहती है। तो ये था इनका मतलब। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट्स एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। अब पेंटिंग से लोग बनाते थे तो जो इन्हें देखने की जो आज़ादी होती थी ना, ये या तो सिर्फ एम्परर के पास होती थी या जो एम्परर के जो क्लोज एसोसिएट्स होते थे उनको ही आज़ादी होती थी ये आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अकबर ही हंटिंग पे निकले हैं जनाब। तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग्स में देखिए मिनिएचर पेंटिंग है, बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, अकबर यहाँ पे हंटिंग पे निकल रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से कलर्स का इस्तेमाल कर रखा है, कितने क्लियर तरीके से समझा रखा है। ठीक है, टैलेंटेड थे यार, गजब टैलेंट था उनका भी।
With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of emerging regional states. ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन क्या समझिए कि औरंगजेब, जैसे मैंने आपको बताया था, उन जनाब को आर्ट वगैरह का इतना शौक नहीं था, ठीक है, उनको बैटल ही लड़नी थी, ठीक है, भले ही हार मिले। तो औरंगजेब के टाइम से ही आपको इन पेंटर्स का डिक्लाइन होना देखना शुरू हो गया था मुगल कोर्ट्स में। तो ये लोग क्या हुआ, जब इन पेंटर्स को पता चला कि अब यहाँ काम तो बचा नहीं, तो ये लोग बाहर रीजनल स्टेट्स वगैरह में भी मूव करने लग गए थे, ठीक है, मुगल जो कोर्ट था उससे बाहर जाके ये लोग अपना काम करने लग गए थे। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये आपको इनका जो मुगल जो आर्टिस्टिक जो टेस्ट था ये आपको डेक्कन में भी देखने को मिला था, डेक्कन के जो कोर्ट्स थे, और राजपूत कोर्ट्स जो थे राजस्थान के वहाँ पे भी देखने को मिला था, ठीक है। कैसे टेस्ट, आर्टिस्टिक टेस्ट कह रहा हूँ, कोर्ट के सीन्स हो गए, ठीक है, सोशल लाइफ्स हो गए, हंटिंग के सीन्स हो गए, इनको इंक्लूड किया गया था वहाँ के जो रीजनल यानी नेटिव कह सकते हैं जो डेक्कन का जो कल्चर था वहाँ से, और जो राजस्थान का जो कल्चर था राजपूत वगैरह का, उनसे इनको मर्ज किया गया था, ठीक है। मर्ज करके एक पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, वहाँ के भी लोकल भी तो होंगे पेंटर्स, उनके साथ मिलके। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कहा ना मैंने, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे आपको डेवलप होती हुई दिख रही थी, ठीक है। वो बाहर जा रहे हैं तो कुछ नेटिव और कुछ मुगल जो कोर्ट थे यहाँ से जो उन्होंने जो यहाँ पे उनका जैसे बनाते थे ये भी लेके गए, ठीक है। कोर्ट के सीन्स वगैरह उन्होंने दिखाए, हंटिंग के सीन्स वगैरह दिखाए, सोशल लाइफ दिखाई, तो ये आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स, ठीक है, रूलर्स अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे, ठीक है, और कोर्ट के सीन्स भी पेंट किए गए थे फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। किसको, मुगल एग्जाम्पल था ना, मुगल एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, कोर्ट के सीन्स हो गए, बैटल्स के सीन्स हो गए, हंटिंग के हो गए, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ये क्या था, मुगल एग्जाम्पल्स थे। ये भी आपको बाहर रीजनल स्टेट्स में जाते हुए देखने को मिल गए थे, जब यहाँ से ये मुगल जो आपके आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, ये बाहर निकले थे, तो उनका हाथ बैठ रखा था, तो मिल बांट के इन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी नेटिव रीजन्स को मिला के। बिसाइड्स थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर, बुंडी, कोटा एंड किशनगढ़, ठीक है। थीम्स देखिएगा तो माइथोलॉजी की थीम्स, पोइट्री की थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती थी। कुछ सेंटर्स या स्कूल्स कह लीजिए ये डेवलप हुए थे, जैसे कि देखिएगा तो मेवाड़ स्कूल, जोधपुर स्कूल, बुंडी, कोटा और किशनगढ़ स्कूल। कुछ आपके ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स के जो स्कूल्स थे ये भी उभर के आए थे राजस्थान के इलाके में देखिएगा तो। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वॉज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग का देखिएगा तो एक और रीजन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा था, हिमालयन रीजन्स, ठीक है। हिमालयन रीजन जो प्रेजेंट है अगर आप कह सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको इसका प्रभाव, मिनिएचर पेंटिंग्स का प्रभाव देखने को मिला था। यहाँ पे देखिएगा इस मिनिएचर पेंटिंग में क्या है, महाराणा राम सिंह टू प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर, कोटा की पेंटिंग है, ठीक है, कोटा की पेंटिंग है, महाराणा राम सिंह है टू होली वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, जनाब होली खेल रहे हैं। By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting। अब देखिएगा जो हिमाचल प्रदेश के साइड में ये जो मिनिएचर पेंटिंग जो उभर के आई थी, ठीक है, उभर के आई थी, हिमालयन फुट हिल्स में भी आपको ये जो पॉपुलर होता है दिख रहा था मिनिएचर पेंटिंग्स, तो वहाँ पे देखिएगा बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूज की जाती थी, बनाई जाती थी, ठीक है। कब, 17वीं शताब्दी से हमें देखने को मिल गया था, और इसे क्या कहते थे, बशोली। तो देखिएगा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बशोली मिनिएचर पेंटिंग है, ये बताइए कहाँ डेवलप हुई थी, तो आपको बता देना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। ये कभी पूछ ले बताइए बशोली क्या है, तो आप बता सकेंगे ये एक मिनिएचर पेंटिंग का पार्ट है, एक स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है, स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है बशोली आपका। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए, जैसे करना कीजिए, पर ये जो टर्म्स वगैरह होते हैं ना, कुछ शब्द होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। बशोली क्या है पूछ रहे थे एग्जाम में, तो आप बता सकेंगे कि स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कहाँ डेवलप हुई थी, हिमाचल प्रदेश में। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज, देखिए जो मोस्ट पॉपुलर जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे आपको पेंट होता हुआ दिखा था, तो ये था भानु दत्ता का रसमंजारी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रसमंजारी बताइएगा किसने पेंट की थी, तो आप बता सकेंगे कि भानु दत्ता ने इसे पेंट किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, भानु दत्ता रसमंजारी, ठीक है। नादिर शाह, अब देखिए यहाँ पे 17वीं शताब्दी से उठ के सीधे नादिर शाह पे पहुंच गए, औरंगजेब का जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है, वैसे भी वो बेकार था, मैंने जैसा कि आपको बताया उसको इतना आर्ट वार्ट में शौक नहीं था।
नादिर शाह इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली। नादिर शाह ने जब भारत पे इन्वेजन किया था दिल्ली पे, ठीक है, 1739 में रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। जब इन्वेजन किया तो यहाँ के जो मुगल आर्टिस्ट थे ये भी भागने शुरू हो गए थे आपके कहाँ, हिल्स वगैरह, हिली एरियाज में भागने शुरू हो गए थे कि भागो यहाँ से, ठीक है, वहाँ जाके अपना काम कर लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला था। है अब यहाँ देखिएगा इस मिनीचर पेंटिंग में बड़ी सुंदर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितना मतलब गार्डन सा कुछ बना रखा है। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण दिख रहे हैं, राधा और उनकी कंपेनियन, कृष्ण राधा एंड हर कंपेनियन, पहाड़ी मिनिएचर और कौन सी स्टाइल है, कांगड़ा स्टाइल में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। Here they found ready patrons which led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। यही हिली एरियाज में देखिएगा तो आपको एक और तरीके की पेंटिंग, एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग उभर के आ रही थी। कौन सी? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि बताइए कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ उभर के आ रही थी? आपकी हिली एरियाज में, जब नादिर शाह ने इन्वेजन कर लिया था 1739 के बाद, जब हड़बड़ी मच गई थी, सारे आपके जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो भगना शुरू हो गए थे। तो ये आपको देखने को मिला था। By the mid-18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting, ठीक है। मिड 18th सेंचुरी में देखिएगा जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे इन्होंने एक अलग स्टाइल डेवलप कर लिया था, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग का। तो ये आप याद रख सकते हैं, मतलब देखिएगा तो इनोवेशन चलते आ रहा था आपको मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह में। मिनिएचर पेंटिंग्स में आपको इनोवेशन देखने को मिल रहा था, तरह तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। जो इनका सोर्स था ना, इस पेंटिंग का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था ये क्या था? वैष्णवाई ट्रेडिशंस को इन्होंने फॉलो किया था। जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था ये कांगड़ा आर्टिस्ट का, ठीक है, जो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाते थे स्कूल ऑफ पेंटिंग में, इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था ये क्या था? वैष्णवाई ट्रेडिशंस। तो ये याद रखिएगा, वैष्णवाई ट्रेडिशंस। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स। ये कौन से कलर्स यूज करते थे? सॉफ्ट कलर्स यूज करते थे। कौन कौन से कलर के? कूल ब्लूज, ग्रीन्स एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और देखिए ऐसा नहीं है कि कांगड़ा पेंटिंग, ये सारे जो मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह थे ये आपको सिर्फ जो अच्छे पेंटर्स थे वही देखने को मिल रहे थे, वही करते थे, नहीं। नॉर्मल जो कॉमन पीपल थे ना वो भी आपको देखने को मिल रहे थे, वो भी ये पेंटिंग्स वगैरह करते थे। कहाँ करते थे? जैसे यहाँ पे देखा, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन पेंटेड एज वेल, ठीक है। ऑर्डिनरी जो मैन एंड वुमेन थे ये लोग भी पेंट करते थे। कहाँ पेंट करते थे? घड़ों पे पेंट करते थे, पॉट्स, दीवारों पे, ठीक है, फ्लोर्स पे, क्लोथ पे, वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। अब देखिए जो ये पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ पे जो ये पेंट करते थे जो आम लोग, इनकी पेंटिंग सर्वाइव नहीं की क्योंकि सैकड़ों साल हो गए ना, 100-200 पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कहाँ सर्वाइव कर पाएगी। पर ये जो पैलेसेस वगैरह में जो मिनिएचर पेंटिंग्स रही थी ना, प्रिजर्व करके रखी गई थी, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे देखिएगा तो क्या दिमाग था उन लोग का, कैसे पेंट करते थे। तो ये सब हमें, ये जो पैलेसेस वगैरह में प्रिजर्व करके रखी गई है मिनिएचर पेंटिंग्स, इन सबसे पता चलता है। तो आपका आज सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, आपका मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जाना, कथक के बारे में जाना। इससे पहले देखिएगा तो हम राजपूत हीरोइज्म के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक चैप्टर था, बहुत ही शानदार चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ये वीडियो। पार्ट 2 था आपका, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। कल आपका पार्ट 3 आएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर फुल्ली एंड फाइनल फिनिश, ठीक है। फिर आपका एक चैप्टर और बच जाएगा क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। उसके बाद क्लास 7th की हिस्ट्री, मतलब जितनी भी एनसीईआरटीज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबको गुड बाय कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा। अब बस आपको सिर्फ इतना करना होगा, रिवीजन करते रहिए लगातार। जो टर्म्स वगैरह जो मैं आपको जितना हो सके मैं उतना आपका फोकस डालता हूँ उन टर्म्स पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बशोली पे फोकस डाला था, बशोली, ठीक है, स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बशोली कहाँ पे पाई जाती थी? आपकी हिमाचल प्रदेश के रीजन में देखने को मिली थी, हिली एरियाज में, ठीक है। तो इन पे मैं आपका फोकस डालता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका जानना भी ज़रूरी है। फीडबैक दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइएगा सॉरी आंसर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे बताइएगा, सॉरी आंसर बताइएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था आपका 6 क्लासिकल डांस फॉर्म जो भारत ने रिकॉग्नाइज किए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें से एक था आपका कथक। बाकी के 5 आपको कमेंट सेक्शन में बताने, तो आंसर दीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए। अगर आपने नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बस छा जाइए, हम भी छा जाएंगे। ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।